आज हम लोग जो बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? केस। हिंदी में इसको कहते हैं कारक। क्या? कारक। और ये कारक को इतना अच्छा से रट लेना, इतना अच्छा से, क्योंकि ट्रांसलेशन बनाने में इसी का काम ही होता है, बाकी कुछ नहीं। केस जो है ना 3 तरीका का होता है ना। केस क्या तरह का होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस। केस के 3 प्रकार होते हैं। पहला पोसेसिव, POSESSIV, पोसेसिव केस। नहीं, पहले नॉमिनेटेड दो ना, ऑब्जेक्टिव पोसेसिव लास्ट में होता है। पहला नॉमिनेटेड केस, नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। ठीक। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, कर्म कारक। और तीसरा होता है पोसेसिव केस, संबंध कारक। सिंपल में याद रखना, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग कर्ता के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग ऑब्जेक्ट यानी कर्म के स्थान पर। और पोसेसिव केस का प्रयोग संबंध दिखाने में होता है, इस दोनों में। ठीक ना। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? नॉमिनेटिव केस। परिभाषा से हमको कोई मतलब नहीं। नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। कर्ता कारक कहने का मतलब जहां भी वाक्य बनाने के लिए हम कहेंगे और जहां पर सब्जेक्ट लिखेंगे ना, उस सब्जेक्ट के स्थान पर जो भी आएगा वो इसी में से आएगा। नॉमिनेटिव केस का जो सारणी होगा उसी में से। नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हमेशा वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता के स्थान पर प्रयोग होता है। ठीक ना। इसमें होता है क्या? सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नॉमिनेटिव केस फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है आई, जिसका हिंदी होता है मैं। नॉमिनेटिव केस के फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर होता है वी, जिसका हिंदी होता है हम लोग या हम सब। नॉमिनेटिव केस सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है यू, जिसका हिंदी होता है आप या तुम। प्लूरल में होता है यू, जिसका हिंदी हो जाता है आप लोग या तुम लोग। आप सब या तुम सब। आप सब या फिर तुम सब। समझ में आया बात? नॉमिनेटिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है ही, जिसका हिंदी होता है वह, पुरुष के लिए। किसके लिए? पुरुष के लिए। फिर होता है सी, इसका भी हिंदी होता है वह, लेकिन ये होता है स्त्री के लिए। ठीक। और एक होता है इट, जिसका हिंदी होता है यह, छोटे जीव, छोटे जीव या निर्जीव पदार्थ के लिए। पदार्थ या वस्तु वो जो भी है, निर्जीव वस्तु के लिए। और इन सभी का जो प्लूरल होता है, तीनों का जो प्लूरल होता है, मतलब प्लूरल इसका होता है दे, जिसका होता है हिंदी वे लोग, है ना, या वे सब। ऐसा में जहां भी सब्जेक्ट आएगा वहां पर हम इसी में से कुछ ना कुछ रखेंगे, जहां भी सब्जेक्ट रहेगा। ठीक। और दूसरा बात याद रखना कि जहां पर भी वाक्य में हम ऑब्जेक्ट मांगेंगे उसमें किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का। OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव केस। कर्म कारक
ठीक ना। इसमें भी वही सेम होता है क्या, इसका प्रयोग हमेशा वाक्य में ऑब्जेक्ट कर्म को दिखाने के लिए होता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर और फिर प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में देखो, अगर आई जो है मैं ऑब्जेक्ट बन के, जैसे तुम मुझे जानते हो तो तुम हुआ सब्जेक्ट, लेकिन जानते हो मुझे तो मैं हो गया ना, तो मैं का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो आई का हो जाएगा ऑब्जेक्ट मी। बस समझ में आया। अगर मैं ऑब्जेक्ट के रूप में आया हूं तो मैं क्या हो जाएगा, मी, वहां आई नहीं लगेगा क्योंकि वहां ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में मैं रहेंगे तो आई होगा, अगर हम ऑब्जेक्ट में तो मैं का क्या हो जाएगा, मी। उसी प्रकार वी का प्लूरल हो, वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है क्या, अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रह जाएगा, यहां भी यू का ऑब्जेक्टिव केस यू रहेगा। ये ही का ऑब्जेक्टिव, अगर पुरुष जो है वह ऑब्जेक्ट बन के आया है तो ही का हो जाएगा हिम, ही सी का हो जाएगा हर, और इट का हो जाएगा इट्स। और इन तीनों का जो प्लूरल होता है यानी कि दे का ऑब्जेक्टिव, इसमें नहीं कि दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा क्या, देम। क्या हो जाएगा, देम। इसका वाक्य के हिसाब से हिंदी कुछ भी निकलते रहेगा धीरे धीरे, इसलिए इसका हिंदी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ठीक ना। और एक ठो होता है कौन, तीसरा नंबर, पॉसेसिव केस, संबंध कारक। देखो इसमें क्या होगा, ये जो है हमेशा रिश्ता दिखाता है, संबंध। इस दोनों में क्या रिश्ता है, ठीक ना। जब रिश्ता दिखाए तो यहाँ पे इसका हो जाएगा पॉसेसिव केस का। इसमें वही काम, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखो याद रखना, अगर मैं का कोई रिश्ता आ रहा है मेरे साथ, है ना, वह मेरी माँ है तो वह क्या है, मेरी माँ है ना, तो मेरे साथ रिश्ता है ना, तो वहां मेरी का क्या हो जाएगा, माए का माई, क्या हो जाएगा, माई। उसी प्रकार वी का पॉसेसिव हो जाएगा आवर, ठीक। यू का पॉसेसिव हो जाएगा क्या, संबंध, योर। उसी प्रकार यू का क्या, योर। ही का पॉसेसिव केस यानी संबंध दिखाएगा हिम, ठीक। सी का हिज, और इट का इट्स। और इन तीनों का जो प्लूरल होता है दियर, THEIR, दियर। कोई दिक्कत किसी को, ये सारणी लिख लो, फ्रेश लिखना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे जब भी हम पूछें कि नॉमिनेटिव केस क्या होगा, तुमको ये फिगर मन में आना चाहिए, ये वाला। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तुम्हारे मन में ये फिगर आ जाना चाहिए। और पॉसेसिव जहां बोलेंगे तुम्हारे मन में इतना फिगर आ जाना चाहिए, ठीक है। केस यानी कारक जो है तीन तरह का होता है। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। तीसरा पॉसेसिव केस, संबंध कारक। नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक का जो प्रयोग होता है वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता के स्थान पर होता है। और इसका जो टेबल होता है उसमें क्या होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में मैं, जिसका अंग्रेजी होता है आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में होता है वी, जिसका हिंदी होता है हम लोग, हम सब, ठीक। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू, आप या तुम। प्लूरल नंबर में यू, आप लोग, तुम लोग, आप सब, तुम सब इत्यादि। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, वह पुरुष के लिए, या सी, वह स्त्री के लिए, इट, यह छोटे जीव निर्जीव वस्तु के लिए। और इसका प्लूरल में होता है दे, वे लोग या वे सब।
के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक का प्रयोग वाक्य में जहां भी ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट यानी कर्म के लिए किया जाता है। इसका टेबल क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में ऑब्जेक्टिव केस का होता है मी, प्लूरल नंबर में होता है अस। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू, प्लूरल नंबर में भी होता है यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है हिम, हर और इट्स, यानी ही का होगा हिम, हीज, सी का होगा हर और इट का हो जाएगा इट्स, और उसका प्लूरल हो जाएगा देम, दे का हो जाएगा देम। पॉसेसिव केस का संबंध यानी पॉसेसिव केस का प्रयोग वाक्य में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव के बीच रिश्ता दिखाने में होता है, संबंध बताने में होता है, ठीक है। इसका प्रयोग अकेला कभी नहीं होता है। इसका टेबल क्या कहता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है माई, फिर प्लूरल नंबर में आवर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में योर, प्लूरल नंबर में भी योर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही का पॉसेसिव हिम, सी का हिज और इट का इट्स, और इसका तीनों का होता है प्लूरल नंबर में क्या, दियर। टेंस जिसका हिंदी होता है काल, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहेंगे, परिभाषा इसका कि टेंस यानी काल का भाषा या व्याकरण से कोई संबंध नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। टेंस यानी काल का भाषा या व्याकरण से कोई संबंध नहीं होता है। क्रिया को करने में, क्रिया यानी काम, क्रिया को करने में जो समय लगता है, जो समय लगता है उसे ही क्या कहते हैं, टेंस यानी कि काल कहते हैं। कोई दिक्कत, यानी टेंस जो है, काल जो है, उसका भाषा या व्याकरण से कोनो संबंध नहीं है, ठीक ना। भाषा पढ़ाए थे ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 प्रकार का, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन पढ़ाए थे ना। वो ये टेंस का किसी भाषा या व्याकरण से कोई संबंध नहीं है। किसी क्रिया को करने में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। टेंस के 3 भेद होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल या भविष्य काल या भविष्यत काल। कहने का मतलब तुम लोग 3 बजे घर पर थे, तुम्हारा बर्थ पास्ट टेंस था। तुम लोग अभी कोचिंग में हो, ये प्रेजेंट टेंस है। और तुम लोग 7 बजे रात में घर पर रहोगे, ये तुम्हारा फ्यूचर टेंस है। मतलब जो समय बीत गया वो पास्ट, जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो समय आने वाला है वो फ्यूचर। कोई कार, ठीक ना, कोई कार अभी वर्तमान समय में, ऐसे वर्तमान समय में इस जगह रोड पर है, अभी इस जगह पर है ना, चल रही है, ऐसे लाइट पे चल रहा है अपना, ठीक ना, आगे इस ओर चल रहा है कार। तो ये जहां पे भी है, ये तो इसका लाएगा क्या, प्रेजेंट। जहां से ये आगे बढ़ गया ये कहलाएगा क्या, पास्ट। जहां ये जाने वाला है ये क्या कहलाएगा, फ्यूचर। कोई दिक्कत। टेंस के 3 भेद, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। जिस समय में जो काम चल रहा है, प्रत्यक्ष रूप से जिस समय में काम कर रहे हो वो प्रेजेंट टेंस, जहां से गुजर गए पास्ट टेंस, और जहां जाने वाले हो फ्यूचर टेंस। कोई दिक्कत, जल्दी नोट करो। देखो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान
काल। देखो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो है ना, सिंपल समझ लो ना कि वह क्रिया जो वर्तमान समय में चल रही है वो सभी प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक, दूसरा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसका हिंदी होता है पूर्ण, अपूर्ण एवं मिश्रित वर्तमान काल। कोई दिक्कत नहीं ना? इतना ही तक आज के लिए रहेगा, इसके आगे कल ये शुरू होगा। जितना बताया उतना कंप्लीट करके लाना। लिख लो।